हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो आज का जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा स्लाइड गैप डाउन ओपनिंग आपको होता हुआ देखने मिल रहा है, एंड ओपनिंग के बाद ही यहाँ पे थोड़ा बेरिश मूव करता हुआ देखने मिल रहा है। आज सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बेसिस पे आगे की जो रणनीति है रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो डिसाइड होगी कि वो कितना बेसिस पॉइंट से कट किया जाएगा। तो आज का डेटा काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। साथ ही साथ आज इंपॉर्टेंट डेटा में अगर बात करें तो एवरेज आवरली अर्निंग्स का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, और कैड में भी एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है। मतलब आज दोनों ही कैनेडियन डॉलर के लिए और यूएस डॉलर के लिए काफी इंटरेस्टिंग डेटा होने वाले हैं, और दोनों का टाइम इंडियन टाइम 6 PM पे है। तो आप नजर रखना किस तरीके का डेटा आता है। खास करके यूएस का जो डेटा है, जो इकोनॉमिक डेटा है, वो आज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एवरेज आवरली अर्निंग्स और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डेटा किस तरीके का आता है, उसके बेसिस पे आगे की रणनीति डिसाइड होगी। और काफी वॉलेटिलिटी भी देखने मिलने वाली है आज। तो तैयार रहेंगे आज हम। सारी रात नजर डालते हैं 1 घंटे के चार्ट पे किस तरीके का माहौल है। अगर आप देखेंगे कल का जो स्विंग था उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाया है, बट यहाँ पे आप देखेंगे जो लोअर हाइज है वो अभी नीचे जाते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है कि प्राइस जो है वो नया हाई नहीं बना पा रहा है। बस अगर हम बात करेंगे जो लो है वो ब्रीच नहीं हुआ है। तो अगर 98 98 का लो ब्रीच होता है, टूटता है, तो यहाँ पे 97.800 600 और 400 का आपको लो देखने मिल सकता है, जिसका चांसेस आज ज्यादा है। अगर आज नॉन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा जरूरत से कम आता है तो यहाँ पे आपको जो मूव है वो नेगेटिव साइड देखने मिल सकता है। एवरेज आवरली अर्निंग्स का डेटा भी कम आपको देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे डाउन साइड का मूव देखने मिलने के चांसेस हैं। राइट, आप तैयार है ना। अगर आज का डेटा नेगेटिव आता है तो आज मूव जो आएगा वो डॉलर इंडेक्स में नेगेटिव की साइड देखने मिलेगा, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में बढ़ाया जाएगा। ज्यादा बेसिस पॉइंट से कट किया जाएगा, वो भी यहाँ पे देखने मिलेगा, जिसके चलते आपको और आने वाले बेरिश सेशंस में बेरिश मूव देखने मिल सकता है। मतलब इंटरेस्टिंग टाइम है आने वाले। ये वीक में, ये फ्राइडे आपका क्लोजिंग है हमारा, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है, तो अब बने रहिएगा। अगर हम H1 पे देखेंगे तो यहाँ पे ये स्विंग जैसे ही ब्रेक करता है, यहाँ पे आप बेरिश चांस देख सकते हैं। अब बुलिश मूव कब तक नहीं आ सकता है, जब तक प्राइस ये स्विंग का ब्रेकआउट ना करे, जो कि 98.400 का हाई है, उसका जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक यहाँ पे कोई भी आपको बुलिश मूव देखने नहीं मिलेगा। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो भी एक बेरिशनेस का इशारा कर रहा है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के टाइम फ्रेम पे, एक बार प्राइस एवरेज के पास आया, एवरेज को टेस्ट किया, वहीं पे एक बुलिश कैंडल बना के प्राइस ऊपर गया है। बट अब की बार प्राइस ने एवरेज के नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज किया है। अगर प्राइस गलती से भी 98 का लेवल ब्रेक करता है, यहाँ पे काफी ज्यादा चांस रहेगा कि हम 97.800 97.500 का लेवल देखेंगे। मतलब अगर हम बात करेंगे जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बेरिश है, बट जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो यहाँ पे साइडवेज है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अभी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखेंगे तो एवरेज के आसपास काफी टाइम से ऊपर नीचे आपको दिख रहा है कि प्राइस कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। मतलब ये है कंसोलिडेशन फेज एवरेज के। जब भी एवरेज फ्लैटन आउट हो जाता है, एकदम साइडवेज हो जाता है, तो समझ जाने का यहाँ पे जो प्राइस है वो कंसोलिडेशन में जा सकता है। राइट, अभी ट्रेंड का यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है, बट आने वाले हफ्ते में डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड का एक क्लियर डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही आज का डेटा आता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट का डिसीजन समझ आ जाएगा कि कितने बेसिस पॉइंट से कट करना है। ये डिसाइड हो जाएगा कि ये डायरेक्शन कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सारांश के रूप में बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश, मीडियम टर्म ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं यूरो यूएसडी। अगर यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे तो प्राइस जो है वो लगातार एवरेज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन पिछले
पिछले वीक में और पिछले वीक में 2 बार रिजेक्शन लिया है और लगातार ये एवरेज को होल्ड कर रहा है और 1.1580 का लेवल कंटिन्यूअसली ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये संकेत दे रहा है कि प्राइस अब ब्रेकआउट करके जल्द ही निकल जाएगा। अगर डॉलर नेगेटिव होता है तो यूरो यूएसडी में आपको एक पॉजिटिव मूव देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। हमारा जो बायस है यूरो यूएसडी में 1.1900 के लिए बहुत तैयार है, हमको लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ये आपको लेवल देखने मिल जाएगा। तो बी प्रिपेयर फॉर द सेम, आप बने रहिए वो लेवल के लिए। अगर हम आरएसआई को भी बात देखेंगे तो ये भी संकेत दे रहा है कि मोमेंटम जो है अभी भी पॉजिटिव की साइड बना हुआ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम बता रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव प्ले कर सकता है। बात करेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे, तो H1 का जो टाइम फ्रेम है वो क्या बता रहा है? H1 का टाइम फ्रेम बता रहा है कि जो स्विंग है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। बट आप लोस देखेंगे तो जो लो है वो यहाँ पे बढ़ते फॉर्म में देख रहे हैं, मतलब हाई लोस का एक क्रिएशन देखने मिल रहा है, जो कि ये संकेत दे रहा है कि प्राइस इस बार ये हाई को ब्रेक करके निकलने के चांसेस बनते हैं यहाँ पे। अगर प्राइस 1.1680 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं 1.1700 1720 एंड ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो आज आप नजर बनाए रखना यूरो यूएसडी पे, मूव ऊपर के तरफ जाने के चांसेस काफी ज्यादा है, बट वॉलेटाइल सेशन हो सकता है, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बेरिशनेस कब तक देखने नहीं मिलेगा? जब तक प्राइस 1620 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक दिक्कत नहीं है। जैसे 1620 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे बेरिश मूव देखने मिल सकता है, मंदी देखने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर हम बात करेंगे H4 पे, तो प्राइस जो है यहाँ पे एवरेज के ऊपर अच्छे से सक्सेसफुली क्लोज कर दिया है। बस जैसे ही प्राइस स्विंग का ब्रेक करता है, यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम इस बार एक्सपेक्टेड है। इस बार ये वापस रेंज में नहीं आएगा, एक बार ये रेंज का ब्रेकआउट हो गया फिर इसको वापस रेंज में आने नहीं है, इस बार ही आना पड़ेगा, ये सीधा निकल जाएगा। एंड अगला हफ्ता बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये रेंज के ऊपर एक बार निकल गया तो ये फिर कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ट्रेड करने के चांसेस काफी ज्यादा है। राइट, नीचे में बेरिशनेस कब देखा जाएगा आपको लेवल बता दिया है। तो सारांश के रूप में अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश बने हुए हैं, तो उसके अंदर अभी कोई भी दौर नहीं है। बात करते हैं WTI। WTI में कल क्लियरली बताया था कि जिस तरीके से यहाँ पे इस इस महीने में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात ओपीईसी के द्वारा वापस से हो रही है, मतलब यहाँ पे डिमांड का कोई अता पता है नहीं, डिमांड नहीं है, सामने से ठीक से नहीं बढ़ पा रहा है, बट सामने यहाँ पे अब प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि एक ओवर सप्लाई का कंसर्न बनने वाला है आने वाले टाइम में, जो प्राइस पे एक बेरिश प्रेशर डाल सकता है। और जो रशिया यूक्रेन के बारे में अगर बात की जाए तो वहां पे भी शांति का कोई अभी दूर दूर तक संकेत नजर नहीं आ रहा है, ये भी एक इशारा कर रहा है कि अभी भी यूएस ऑयल में मंदी देखने मिल सकता है। तो यूएस ऑयल में आपको बेरिशनेस देखने के चांसेस काफी ज्यादा है, अभी भी ये कंटिन्यू होने के चांसेस है। प्राइस 63 के नीचे, 63.5 के नीचे आ गया है। अब प्राइस जैसे ही ये लो को, मतलब कल के सेशन का लो ब्रेक करता है, यहाँ पे आपको 62 का लेवल एंड 62 के नीचे 60 58 56 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट फेलियर हुआ है और साथ ही साथ पूरा ही स्विंग रिकवर कर दिया गया है। मतलब आप बात कर रहे थे इसको 4 से 5 सेशन लगे, उसको एक ही सेशन में कवर कर दिया गया, जो कि बता रहा है कि सेलिंग स्ट्रेंथ काफी यहाँ पे ज्यादा है। बात करते हैं H4 पे, तो आप देखेंगे जो स्विंग था, जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकडाउन हो गया। ये ट्रेंड लाइन था, बहुत अच्छे से प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था, एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा था, बट यहाँ से वन शॉट, एक ही जैसे ही ये बात आई कि यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा वापस से, जैसे ही ये बात आया सीधा प्राइस ने यहाँ पे रिएक्शन दिया एंड सीधा उसके नीचे ब्रेक कर दिया, मतलब जो बाइंग स्विंग था उसके नीचे प्राइस निकल गया। अब वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक चार्ट पैटर्न बना रहा है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल। अगर प्राइस इसका ब्रेकडाउन करता है तो वापस आपको एक डाउन साइड मूव देखने मिल सकता है, इसका टारगेट आपको 61.5 61 तक का लेवल देखने मिल सकता है, अगर हम इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल का टारगेट निकाले तो यहाँ पे बेरिशनेस कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर हम शॉर्ट टर्म मीडियम लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड बात करें तो यहाँ पे बेरिश मूव के चांसेस काफी काफी ज्यादा देखने मिल रहा है। बुलिशनेस कब तक नहीं देखने रहेगी? अगर प्राइस 64.4 64.40 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको एक बुलिश बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि 64.80 65.20 तक का हो सकता है। ट्रेंड कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक प्राइस 65.20 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे ट्रेंड चेंज की कोई भी बात नहीं की जाएगी। तो 65.20 काफी इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है, जहां से एक सीवियर फॉल ट्रेंड ने वापस एक कंटिन्यूशन दिखाया था, तो ये लेवल आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो 65.20 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं निकलता है
आप बुलिशनेस का ही आप यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज क्लियरली नजर आ रहा है। अगर आप मंदी खेलना चाहते हैं, यूएस ऑयल आपके लिए बेस्ट एसेट क्लास है, ठीक है। बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड में कल एक नी जर्क देखने मिला था, काफी स्ट्रांग नी जर्क देखने मिला था। 3560 से लेके 3510 के आसपास का, मतलब करीब 50 पॉइंट का काफी स्ट्रांग एक फॉल देखने मिला था कल के सेशन में। बट ये बाउंस बैक करके क्लोज जो दिखाया है वो 3548, मतलब जो क्लोजिंग है वो अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं है। अगर हम आज के सेशन के बारे में बात करें, जो ओपनिंग है वो फ्लैटिश ओपनिंग है, एंड ओपनिंग के बाद प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट अभी तक संभाल नहीं पाया है। तो अभी प्राइस जैसे ही कल के सेशन के हाई, मतलब 3565 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, 3600 का आपको हाई दिखा सकता है। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश है। एंड मैं बोल रहा हूँ 3700 तक, यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी चांस मेरे को नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ से ये गिर जाएगा। 3700 तक, 3700 तक ये वन शॉट मूव कर सकता है, बीच बीच में ये रिट्रेसमेंट ले सकता है। और 3700 तक यहाँ पे बाय ऑन डे मार्केट बना रहेगा गोल्ड के लिए। अगर हम बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस ने क्या किया है, ये स्विंग था, उसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, बट इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया है। इस बायस को ये सक्सेसफुली निकाल नहीं पाया है, क्लोज नहीं आया है। प्राइस में यहाँ से वापस बाइंग देखने मिला है। अगर प्राइस वापस से शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर हम बात करें, 3560 के ऊपर क्लोज कर देता है एंड निकलना शुरू कर देता है, यहाँ पे आपको 3580 एंड 3600 का लेवल आज ही के सेशन में देखने मिल सकता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के फॉर्मेट में। अगर हम बात करें रिट्रेसमेंट की, तो प्राइस 3540 के नीचे निकलता है, उसके नीचे क्लोज करता है, तो आपको 3520 एंड 3500 एंड 3480 का लेवल आज ही के सेशन में देखने मिल सकता है। मतलब इंटरेस्टिंग लेवल्स कौन से बने, 3560, 3540। इसके ऊपर नीचे निकलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर होगा। 3560 के ऊपर निकलेगा, 3600 तक यहाँ पे वन वे मूव यहाँ पे नजर आ रहा है। 3540 के नीचे बंद होगा, यहाँ पे आपको 20, 3500 एंड 3480 के लेवल देखने मिल सकते हैं। जिस तरीके का डेटा आने वाला है और जिस तरीके की उम्मीद बनी बनाई जा रही है, बायस अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ ज्यादा है। मतलब गोल्ड में आज 3600 का लेवल टच होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये हमारा बायस है, फिर भी आप डेटा पे नजर रखना। अगर डेटा अच्छा आता है तो डेफिनेटली 3520, 3580, 3500 एंड 3480 का लेवल देखने मिल सकता है, ठीक है। H4 पे देखेंगे, तो H4 पे अभी तक एवरेज का टेस्ट नहीं हुआ है, बट एवरेज के ऑलमोस्ट पास आ गया है। तो बन सकता है प्राइस आज अगर डेटा अच्छा आता है तो यहाँ पे एवरेज को टेस्ट कर दे प्राइस, एंड उसके नीचे भी ये स्विंग को टेस्ट करके फिर वापस ऊपर जाए, ये भी एक संभावना है बनी हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सारांश के रूप में, तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है गोल्ड में। दिक्कत कब आएगी ये भी हम देख लेते हैं। अगर प्राइस पे 3460 के नीचे, 70 के नीचे निकलता है, तब यहाँ पे आपको ट्रेंड चेंज देखने मिल सकता है। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है कोई गुंजाइश नहीं है ट्रेंड चेंज की, ये स्ट्रांगली बना हुआ है। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से बात करें, अगर प्राइस 3520 के नीचे क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात किया जा सकता है। तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बनी हुई है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स का जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय। ठीक है।